ब्रदर, चाहे आप कितनी भी चीज़ें कर लो, कितना भी अच्छा प्रोटीन खा लो अपनी डाइट में, कितने भी दिन जिम चले जाओ, कितनी भी अपनी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कितने भी अपने सारे डेफिशिएंसीज को फिक्स कर लो, लेकिन भाई अगर आप अपनी ये एक चीज़ को फिक्स नहीं करोगे ना, गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी हाइट, बॉडी ग्रोथ और आपकी मेंटल हेल्थ कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगी कभी भी। और वो एक चीज़ क्या है? वन एंड ओनली स्लीप। स्लीप स्लीप के बारे में सभी लोग बात करते हैं। क्या आपने सभी लोगों की बात सुन के अभी तक अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स किया है? अपने अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जेन्युइनली पूछो, क्या अभी तक मैंने अपना स्लीप शेड्यूल सच्ची में फिक्स किया है? ज़्यादातर लोगों का आंसर नो ही आएगा। क्या आप 10 घंटे सोते हो? आप तो 10 घंटे भी नहीं सोते होगे। अब मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ 10 घंटे सोने से काम चला जाता है, बिल्कुल भी नहीं। 10 घंटे सोना ही काफ़ी नहीं है। चीज़ क्या मैटर करती है कि आप क्या सेम टाइम पे सो रहे हो और क्या बिना अलार्म के उठ रहे हो। भाई ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स से सुना होगा कि सेम टाइम पे सो, बिना अलार्म के उठो, बिना अलार्म के उठो, बिना अलार्म के उठो, लेकिन क्या आपने आज तक इसे इम्प्लीमेंट किया है? नहीं किया इम्प्लीमेंट। कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स कर सकते हो, किस चीज़ को इम्प्रूव करके, आपकी सर्कैडियन रिदम को इम्प्रूव करके। सर्कैडियन रिदम क्या होती है? सर्कैडियन रिदम होती है हमारी बॉडी क्लॉक, जिससे अगर आप फिक्स कर लोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे हो जाने वाली है। आपकी लाइफ, आपकी जो हाइट है वो बढ़ सकती है आसानी से, अगर आप अपनी टीनेज टाइम पीरियड में हो भी, तो बच्चे हो या टीनेजर जो भी हो, एडल्ट हो, तो हाइट का तो सब ना छोड़ दो, लेकिन और सभी फील्ड्स में आपकी ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो ये मत समझना कि अभी मैं बच्चा हूँ या टीनेजर हूँ तभी मैं अपनी स्लीप इंप्रूव कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, ये भ्रम मत पालो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी स्लीप शेड्यूल को कैसे फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले क्या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, 10 घंटे आप सो रहे हो? अगर आप 10 घंटे भी नहीं सो रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिगिनर फ्रेंडली होगी, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 10 घंटे सोना है। 10 घंटे आपको कैसे सोना है? साइंस कहती है कि 8 घंटे सोने से काम चला जाता है। 8 घंटे आप कैसे सो पाओगे? खुद ऑब्जर्व करो, ये अपने दिमाग में थोड़ा आईक्यू लगाओ। ह्यूमन बॉडी हो तुम, ह्यूमन ब्रेन आपका, कैसे सोगे 8 घंटे? जब आप 10 घंटे बेड पे बिताओगे तब कुछ आप 7 या 6 घंटे की नींद पूरी कर पाओगे। सीधी सी बात है। आपको नींद आने में भी ज़्यादा समय लगता है, आधे एक घंटा आपको नींद आने में ही लगेगा। और नींद आने की बात तो अलग है। एक और चीज़ है जो मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, और वो है डीप स्लीप। आपकी बॉडी जो हील होती है अंदर से, आपके जो सभी हार्मोन्स होते हैं उसी समय सीक्रेट होते हैं। जैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन्स ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, हाइट ग्रोथ के लिए वगैरह के लिए। उसी समय सीक्रेट होता है। कब सीक्रेट होता है? डीप स्लीप में। और डीप स्लीप का टाइम कब होता है? देखो, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो एक टाइम फिक्स होता है 10 बजे से लेके आई गेस 2 बजे तक में, इसी ये टाइम की गैप होती है, टाइम पीरियड होता है जब हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है ह्यूमन बॉडी में, टीनेजर्स की बॉडी में और सभी की बॉडी में होता है। टीनेजर्स में इससे क्या होता है कि ना आपकी ना हाइट बढ़ती है। आपकी बॉडी जो होती है ना, आपकी बॉडी के मसल्स ग्रो करते हैं और आपकी बॉडी के बोन्स ग्रो करते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, सीधी सी बात है। तो आप इसे कैसे बढ़ा सकते हो? सीधी सी बात है, आपको पहले तो 10 घंटे सोना होगा, जैसे मैंने पहले बोल दिया हूँ। 10 घंटे सो, और 10 घंटे ऐसा भी मत करो कि मैं सो रहा हूँ कि 12 बजे सो रहा हूँ और 10 घंटे एकदम लेट उठ रहा हूँ, सुबह को जाए जितने बजे हो, 10 घंटे तो पूरे हो रहे हैं ना, ये आप सोच रहे होगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा करना है आपको। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो होता है सीक्रेट 10 बजे से 2 बजे के बीच। अगर आप सोए रहो 12 बजे तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि मेरा लाइफ फिक्स हो जाएगा? इससे बिल्कुल नहीं फिक्स होगा भाई। क्या करना है आपको? पहले तो आपको एक अलार्म लगा लेना है। किस चीज़ का अलार्म लगाना है? अब आप मुझे गालियाँ दे रहे होगे कि भाई ये पहले बोल रहा था कि बिना अलार्म के उठना है, तो अलार्म क्या लगाने बोल रहा है? भाई मेरी बात सुनो पहले। मैं उठने का अलार्म नहीं लगाने बोल रहा आपको, बिल्कुल नहीं। उठने का अलार्म बिल्कुल मत लगाना। किस चीज़ का अलार्म लगाना है? सोने का अलार्म, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको सोने का अलार्म लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया, जितने भी मेरे बंदे वीडियोस देख रहे होंगे, अगर आपकी स्कूल्स हैं, टीनेजर हो तो स्कूल्स ऑब्वियसली होंगे ही, बच्चे हो तो स्कूल्स होंगे, तो स्कूल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8 बजे का अलार्म लगा लिया सोने का। सोने के बाद, सोने का अलार्म लगा के आप सो गए। उसके बाद आप क्या करना है, आपको स्लीप शेड्यूल को फिक्स करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप अलार्म लगा के सो। अलार्म लगा के जब सो जाओगे तो आपको कुछ दिन नींद नहीं आएगी, सीधी सी बात है, आपको नींद नहीं आने वाली बहुत ज़्यादा दिनों तक।
और मैं इतने भी ज़्यादा दिन नहीं बोल रहा, 10-15 दिन मैक्सिमम आपको नींद नहीं आएगी। जब आप सेम टाइम पे अलार्म लगा लिया आपने और वैसे भी आप सेम टाइम पे सो ही रहे हो, तो 8 बजे सो ही रहे हो, तो बहुत अच्छा आपकी लाइफ में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि आप जब 8 बजे सोगे और उठोगे बिना अलार्म के, तो फिक्स हो जाने वाली है आपकी सर्कैडियन रिदम। सीधी सी बात है, आपकी तो नेचुरली आपकी नींद उस टाइम पे खुल जाने वाली है। आप बिना अलार्म के, मैं बोल रहा हूँ, अलार्म मत सुबह को लगाना, वरना ये चीज़ वर्क नहीं करने वाली। एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आप बिल्कुल भी सवेरे नहीं उठने वाले। जितना आप अलार्म लगा के उठते थे पहले, बिल्कुल भी उस समय पे नहीं उठने वाले। कब उठोगे आप? कोई बंदे हो सकते 9 बजे उठे, कोई 10, कोई 11, कोई 12, इतने में कोई बंदे उठेंगे। लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने पहले बोला, 10-15 दिनों में ये ठीक हो जाने वाली है। ये प्रॉब्लम आपकी सर्कैडियन रिदम फिक्स होने वाली है, अगर आप अभी जो मैंने बताया फॉलो करोगे उसे। क्या फॉलो करोगे? 8 बजे सो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ 10 घंटे की स्लीप पूरी करनी है ना, तो आपके जो बेड का जो टाइमिंग होने वाला है आपका, कितने घंटे का होने वाला है खुद दिमाग लगाओ। 10 से 11 घंटे के आपको बेड पे ही बिताना है। तब आपकी कहीं जाके 7 से 9 घंटे के बीच में एक्चुअल स्लीप होगी पूरी, जिसमें हमारे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सभी चीज़ें उसी समय आती है, उस टाइम पीरियड में। समझ गए आप मेरी बात को? आपको यही फॉलो करना है कि ना, आपको 11 या 10 घंटे जितना भी आप चाहो, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगा 11 आवर्स बेड पे बिताना। तो ये आप जब कर लोगे तो आप स्लीप शेड्यूल फिक्स हो जाएगी, और आपको अब कुछ समय तो आपको बहुत लेट नींद खुलेगा सुबह को, तो लेकिन धीरे धीरे आपकी नींद खुलने के टाइम पीरियड घटते जाएगा और आपको सवेरे नींद खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी लोगों का होता है कि आपकी मम्मी लोगों का एकदम स्लीप शेड्यूल एकदम फिक्स सर्कैडियन रिदम है। जैसे कि वो सुबह को बिना अलार्म के उठ जाते हैं, और वो उन्हें आप अगर पूछोगे तो आप कैसे उठ गए, क्या आप ज़बरदस्ती उठे, तो वो ऐसा ही बोलेंगे कि नहीं, ज़बरदस्ती नहीं उठी, मेरा नींद भी पूरा हो चुका था। ये आपको बोलेंगे, आप ट्राई करके देखना अपने पेरेंट्स पे, या आपकी दादी वगैरह है, दादा वगैरह है, अगर सुबह उठने की उन्हें आदत है। सीधी बात है भाई, पुराने लोगों की यही आदत होती थी, वो वो सुबह उठते थे। और ऐसा बात नहीं है कि वो सुबह उठते थे ज़बरदस्ती, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं उठते थे। उनकी सर्कैडियन रिदम फिक्स होती थी ना, तो उनकी जो नींद है, एक्चुअल नींद, वो उस समय तक पूरी हो जाती थी। एक और टिप देना चाहूँगा, कुछ लोग अभी मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि स्कूल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, स्कूल्स हैं, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि वैसे मेरे भी स्कूल्स हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपको जो मुझे बताना है वही बता सकता हूँ ना। एक और टिप देता हूँ कि आप अपने स्लीप शेड्यूल को कब फिक्स कर सकते हो, बेस्ट टाइम, ये आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। आप फिक्स कर सकते हो अपनी स्लीप को समर वैकेशंस में, या आपके इधर ज़्यादा ठंडी है तो विंटर वैकेशंस भी होते होंगे अभी, तो विंटर वैकेशंस में नहीं, तो मैं जनरल केस में बता रहा हूँ, समर वैकेशन बेस्ट टाइम है आपकी स्लीप शेड्यूल को फिक्स करने का। क्योंकि स्लीप शेड्यूल आपको उसमें कभी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1-2 महीने, जितने भी महीने आपके यहाँ समर वैकेशंस होते हैं, तो उस समय आप अपने दिन भर सो के बिता सकते हो टाइम। आई होप आपको सही चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये थे वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।